हेलो एवरीवन। जय हिंद। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा डीएचएस और आसाम रिक्रूटमेंट का क्रैश कोर्स चल रहा था। आज हम मैथ्स का टॉपिक करेंगे टाइम एंड वर्क, और आज इसी के टॉपिक में हम पूरा टाइम एंड वर्क को खत्म कर देंगे। आज हमारा टाइम एंड वर्क का सेकंड लेक्चर होगा। लेक्चर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारा मैथ्स और रीजनिंग का क्लास चल रहा था, हमने काफी टॉपिक कवर करवा लिया अभी तक हमने शायद मैथ्स में 6 या टॉपिक 7 क्लासेस लिए होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क का अगला टाइप 3। टाइप 1 में और टाइप 2 में हमने इतना कवर किया कि दो लोग मिल के काम कर रहे थे, है ना। दो लोग आपने कुछ काम किया, मैंने कुछ काम किया, आपने अलग अलग काम किया, मैंने भी अलग अलग काम किया। अब उसके बाद हमने आपको बोला था आप और हम अगर दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो काम को कितने टाइम पे खत्म करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अभी उस टाइप में और ये टाइप में डिफरेंस ये रहेगा कि लास्ट काम में ना हम मिल के कर रहे थे, और अभी क्या हो गया, जहां पे मिल होगा वहां पे झगड़ा भी होगा। तो अभी ऐसा हो गया कि दोनों के बीच में झगड़ा लग गया। एक ने कुछ काम किया, झगड़ा लग गया, काम छोड़ के चला गया। अगर एक काम छोड़ के चला गया तो बाकी काम कंप्लीट करेगा, और बाकी काम कंप्लीट करने में दूसरे को कितने टाइम लगेगा, ये चीज निकालना है। ठीक है सर। अब टाइप को समझिए। अगर हम समझ जाएंगे तो क्वेश्चन करने में हमें आसानी होगा। पहले आपने और हमने दोनों मिलके काम किया था। ये वाला टाइप 1 और टाइप 2 दोनों कवर किया। अब टाइप 3 में क्या हो रहा है, आपने कुछ काम किया, मैंने कुछ काम किया, हमारा दोनों भाई के बीच में झगड़ा लग गया, आप काम छोड़ के चले गए। तो बाकी काम जो बचा हुआ है वो हम कंप्लीट करेंगे। वो बाकी काम, बचा हुआ काम कितने टाइम पे कंप्लीट करेंगे, ये इस टाइप में बताता है। ठीक है सर। आप क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर हमारा वही है, बेसिक स्ट्रक्चर वही रहने वाला है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ए कोई एक आदमी है जो 8 दिन में काम खत्म करेगा। बहुत ही अच्छा। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज while बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। बी वही काम को कितने दिन में खत्म करेगा सर, 12 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ए वर्क फॉर 3 डेज। ए कितने दिन काम किया, ए ने काम किया 3 डेज, ए 3 दिन काम किया। ए वर्क फॉर 3 डेज एंड लेफ्ट द वर्क। वो काम छोड़ के चला गया। ऑब्वियसली अगर ए चला गया तो बाकी कौन कंटिन्यू करेगा, बी कंटिन्यू करेगा। अब बोल रहा है बी कितने दिन में बाकी काम खत्म करेगा। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वही है। हम क्या करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। अगर 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आप देख लीजिए, 8 और 12 का अगर हम एलसीएम लेंगे, 4 से जाएगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और तो कुछ जाएगा नहीं, तो 24। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 24। फिर हमने बोला था ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए 24 को 8 से डिवाइड कीजिए। तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा 3। 24 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2। तो हमने बोला कि यहाँ पे ना 20, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 24 बैग सीमेंट रखा हुआ है। अगर यहाँ पे 24 बैग सीमेंट रखा हुआ है तो ए एक दिन में कितना बैग उठा सकता है, 3 बैग। ए का एफिशिएंसी 3 है, तो आप मान लीजिए, आप एक दिन में कितना बैग सीमेंट उठाएंगे, 3 बैग। तो अगर आपने एक दिन में 3 बैग निकाले हो, अगर आप एक दिन में 3 बैग निकाले हो, तो आपने काम कितना दिन किया, 3 दिन काम किया। तो 3 दिन में आप कितना बैग निकालेंगे, 9 बैग। ठीक है सर। तो यहाँ पे 24 बैग सीमेंट, इसमें से आपने 9 बैग सीमेंट निकाल लिए हो। तो ये 9 बैग हमारा सीमेंट चला गया सर, हमारा 9 बैग सीमेंट चला गया। 24 में से 9 चला गया। तो अगर 24 9 से अगर चला गया तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है, हमारा 5 बचा हुआ है। यहाँ पे 5 बचा हुआ है। अब यहाँ पे बैग कितना कितना बैग सीमेंट है हमारे, यहाँ पे 15 बैग सीमेंट रखा हुआ है। अब ये 15 बैग कौन निकालेगा, ये तो चला गया, अब कौन निकालेगा, बी निकालेगा। और बी का एफिशिएंसी कितना है, 2। तो हमने बोला था टोटल काम जो बाकी बचा हुआ है वो बी करेगा, बी का एफिशिएंसी है 2। इसलिए हम 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 15 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज योर 7.5 डेज, मतलब साढ़े 7 दिन लगेगा आपको, 7.5 डेज। ठीक है सर, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप और एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन में जाते हैं। तो चलिए फिर हम अगला अगला क्वेश्चन ले रहे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए कोई एक काम 12 डेज में खत्म कर सकता है। उसी टाइप का ही अगला क्वेश्चन है।
while B can do the same work, B can do the same work in 16 days. अब ये 16 डेज में B 16 डेज में काम खत्म कर सकता है। अब B 16 डेज में काम खत्म कर सकता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है A एंड B स्टार्टेड द वर्क। अब बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है A और B ने काम स्टार्ट किया, A और B ने काम स्टार्ट किया, A एंड B स्टार्टेड द वर्क एंड B लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 4 डेज। मतलब आप कोई एक काम अगर करेंगे, कोई एक काम आप करेंगे तो आपको 12 दिन लगेगा, वही काम अगर हम करेंगे तो हमें कितना दिन लगेगा? 16 डेज लगेगा। पहले ए ने लास्ट वाले क्वेश्चन में एक लोगों ने काम किया था, एक ने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी क्या इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है? आपने और हमने दोनों ने मिलके काम स्टार्ट किया, आपने और हमने दोनों ने मिलके स्टार्ट काम किया। और कितना दिन काम किया हमने? हम दोनों भाई ने मिलके 4 डेज काम किया, ठीक है, 4 दिन हमने काम किया। तो आपको हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वही है। अगर हम 12 और 16 को अगर हम एलसीएम लेंगे, 12 और 16 को अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा 48 आएगा। 12 और 16 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और तो जाएगा नहीं, 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा? 48। तो हमारा कितना हो जाएगा? 48। तो 48 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, 48 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। और 48 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब आप एक दिन में कितना बैग निकालेंगे सर? आप एक दिन 4 बैग निकालेंगे। हम एक दिन में 3 बैग निकाल सकते हैं। हम एक दिन में कितना दिन हम दोनों ने मिलके एक दिन में कितना निकाला? 7 बैग निकाला। आपने 4 बैग निकाले, हमने 3 बैग निकाला, हमने दोनों भाई ने कितना बैग निकाला? 7 बैग। एक दिन में 7 बैग निकाला, ये एक दिन का बात हो रहा है। अगर एक दिन में अगर 7 बैग निकाला तो 4 दिन में कितना बैग निकालेंगे हम दोनों भाई मिलके? 28 बैग। मतलब यहाँ पे 48 बैग सीमेंट रखा हुआ था, यहाँ पे 48 बैग सीमेंट रखा हुआ था, जिसमें से ए और बी ने मिलके काम स्टार्ट किया। ए और बी ने मिलके काम स्टार्ट किया और 4 दिन काम किया। 4 दिन में हम दोनों भाई ने मिलके कितना बैग सीमेंट निकाले? 28 बैग सीमेंट निकाले। यहाँ पे था 48 बैग सीमेंट, जिसमें से हमने 28 बैग निकाल लिया। तो हमारा कितना बैग सीमेंट बाकी है? हमारा यहाँ पे हमारा 20 बैग सीमेंट बाकी है। अब यहाँ से अब ए और बी के हमारे दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। इसका मतलब ए और बी के बीच में झगड़ा हो गया, बी चला गया। अगर यहाँ पे बी अगर चला गया तो कौन कंटिन्यू करेगा? ए कंटिन्यू करेगा। और ए का एफिशिएंसी है कितना? ए का एफिशिएंसी है 4। तो बाकी काम को ए करेगा और ए का एफिशिएंसी कितना है? 4। तो हम इस नंबर को कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 में कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। तो इसलिए बाकी काम करने में अगर एक अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा उसको? 5 डेज। ठीक है सर, उम्मीद है ये वाला टाइप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं तो सजेस्ट करूंगा आप नोट्स में लिख लेना। ये वाला बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा टाइप में एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो ऐसा वाला टाइप स्टार्ट। चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे। ए कैन फिनिश ए वर्क इन 24 डेज। ए कोई एक आदमी है जो 24 डेज में काम कर रहा है। ए कैन फिनिश ए वर्क इन 24 डेज, बी इन 9 डेज। बी काम को कर रहा है कितने दिन में सर? 9 डेज में काम कर रहा है। और सी ये वाला काम हो रहा है हमारा 12 डेज में। हमारा सी काम कर रहा है 12 डेज में काम कर रहा है। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क। बी एंड सी ने काम ने स्टार्ट किया था। तो हमारा बेसिक अप्रोच वही है, जो हम बेसिक अप्रोच है उसी से करेंगे। हम क्या करेंगे? 24, 9 और 12 का क्या करेंगे? 24, 9 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 24, 9 और 12 का अगर एलसीएम लेंगे तो केवल कितना हो जाएगा? पहले हम करेंगे 2 12 का 24, 9 में जाएगा नहीं, 2 6 जा 12, फिर 2 12 में 6 टाइम्स 9 बाय 3 टाइम्स, फिर 3 से करूंगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और आगे तो जाएगा नहीं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। तो हमारा इसका एलसीएम, हमारा एलसीएम कितना आ रहा है? 72। हमारा एलसीएम आ गया 72। 72 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी आएगा 3 और अगर बी का करूंगा तो बी का एफिशिएंसी आएगा 8। 72 डिवाइडेड बाय 9 8 आएगा और 72 डिवाइडेड बाय 12 हमारा कितना आएगा? 6। तो हमारा ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 72 बैग सीमेंट रखा हुआ है। यहाँ पे 72 बैग अगर सीमेंट रखा हुआ है तो काम किसने स्टार्ट किया था सर? बी और सी ने काम स्टार्ट किया था। एक दिन में बी 8 बैग सीमेंट उठा रहा है, सी ने एक दिन में 6 बैग निकाला।
तो 8 और 6 कितना हो गया हमारा 14। ये एक दिन का बात हो रहा है सर, एक दिन में बी और सी ने इतना बैग निकाला। और इन दोनों ने कितना दिन काम किया सर? बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 3 days। 3 दिन के बाद उनको काम से निकाला गया। इसका मतलब 3 दिन तो काम किया। तो दोनों भाई अगर हम 14 बैग एक दिन में निकालेंगे तो हम दोनों भाई ने कितना दिन काम किया? 3 दिन काम किया। तो अगर 3 दिन काम किया तो 3 दिन में हम कितना बैग निकालेंगे? हम सीमेंट 42 बैग यहाँ से सीमेंट निकाल लिया, यहाँ से 42 बैग सीमेंट निकाल लिया। तो 72 में से अगर 42 निकाल लिया तो हमारे पास कितना बैग सीमेंट बाकी है? 30। तो अगर यहाँ से बी प्लस सी अगर चले गए, अगर बी प्लस सी चले गए तो बाकी कौन काम करेगा? बी तो चला गया, सी भी चला गया, ए ही बाकी है। तो बाकी काम कौन कंटिन्यू करेगा? ए कंटिन्यू करेगा। तो बाकी काम को ए खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? हम किसका एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे? 3 का एफिशिएंसी। तो 3 का एफिशिएंसी से अगर डिवाइड किया 30 में 3 कितना बार जाएगा? 10 बार। तो ए अगर बाकी काम कंप्लीट करेगा तो उनको कितना टाइम लगेगा? 10 days। तो योर आंसर इज योर सी। आंसर इज योर सी। उम्मीद है ये वाला टाइप क्लियर हो गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला वाला क्वेश्चन में बोल रहा है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 8 days। ए और बी ने, ए और बी मतलब ए एंड बी मतलब ए प्लस बी ने काम किया कितने दिन में? 8 days में काम किया। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क। बी और सी ने काम किया कितने दिन में सर? 12 days में काम किया। ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 6 days। अगर ए और बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे तो उनको 6 days काम मतलब टाइम लग रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए आप। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 8 days। ए और बी ने काम किया, 8 दिन लगा। बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 12 days। बी और सी काम करेंगे तो उनको 12 days लगेगा। ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 6 days। ए बी सी अगर तीनों काम मिलकर करेंगे तो तीनों दिन काम मिलकर कितना लगेगा? 6 days लगेगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए एंड सी टुगेदर विल डू इट इन। तो ए और सी अगर काम करेंगे तो कितना दिन टाइम लगेगा? तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमारा वही है, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो हमारा अप्रोच क्या है? 8, 12 और 6 का एलसीएम लेंगे। 8, 12 और 6 का एलसीएम ले लिया तो हम 6 से दोनों डिवाइड हो रहा है तो 6 से हम कर देते हैं ये 2 टाइम्स ये 1 टाइम, फिर 2 से जाएगा 2 4 8 1। ये तो मेरा शॉर्ट ट्रिक है एलसीएम निकालने का। आप बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हैं, जैसा मर्जी आप कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 48। इनका एलसीएम आ रहा है 48। तो 48 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 48 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 48 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को आप समझिए। अभी एफिशिएंसी किसका जरूरत है सर? ए और सी का एफिशिएंसी का जरूरत है ना। हमें ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, हमें क्या मिला? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एफिशिएंसी कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी अगर 8 आ रहा है तो हमें पता है b प्लस सी कितना है? 4। ये b प्लस सी 4 पता है, तो हमने b प्लस सी में 4 बैठा दिया तो a का एफिशिएंसी कितना आ गया सर? 8 माइनस 4। a का एफिशिएंसी कितना आ गया? 4। ठीक है सर, a का एफिशिएंसी कितना आ गया? 4। मतलब a एक दिन में कितना बैग निकाल रहा है? 4 बैग। हमें a मिल गया, हमें क्या निकालना पड़ेगा अभी? c। तो अभी फिर से ABC लीजिए, ABC लीजिए। पहले देखिए, पहले हमें A चाहिए था, इसलिए हमने B और C के जगह में वैल्यू पुट किया। अभी आपको क्या चाहिए? C चाहिए। अगर आपको अगर C चाहिए तो अभी किसका वैल्यू बैठाएंगे? A और B का वैल्यू बैठाएंगे। और A और B का वैल्यू कितना है सर? 6। तो 6 प्लस C इज इक्वल टू 8। तो C इज इक्वल टू 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है सर? तो A एक दिन में कितना बैग सीमेंट निकाल रहा है? 4 बैग। सी एक दिन में 2 बैग निकाल रहा है, तो दोनों भाई मिलके एक दिन में कितना बैग निकाल रहे? 6 बैग निकाल रहे। और निकालना कितना है? 48। तो 48 बैग सीमेंट निकालना है, और दोनों भाई मिलके एक दिन में अगर 6 बैग निकालेंगे तो 48 बैग निकालने में कितना टाइम लगेगा? 48 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा? 8 डेज। ठीक है सर, कितना डेज हो गया हमारा? 8 डेज। ये वाला था हमारा इसी एक बेसिक स्ट्रक्चर। अभी एक छोटा मोटा एक टाइप बाकी है, वो वाला टाइप हम करके वो वाला पूरा टॉपिक खत्म करते हैं, फिर अगला टाइप पे आइए। चलिए फिर हम लोग अगला वाला क्वेश्चन ले रहे।
ऐसे टाइप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से आप एक क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर टारगेट किया और अगर आसान बनाना है पेपर को, तो आप मान के चलिए इससे क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए टाइम एंड वर्क में 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आता है। अभी तक हमने जो भी टाइप का क्वेश्चन करवाया उसमें से कौन सा टाइप इंपॉर्टेंट है जिसमें दोनों भाई के बीच में झगड़ा लग गया, वो टाइप 3 और 4 इंपॉर्टेंट है। अभी ये वाला टाइप में अभी वो उस टाइप वाला टाइप चला गया, अभी हमारा बाकी टाइप बाकी है ये वाला। अब इस टाइप में एक क्वेश्चन आना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से देगा तो ऑब्वियसली सब टॉपिक कवर करके देगा। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में कैसे देगा, क्वेश्चन को समझिए आप अच्छे से। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ब्रिज का काम चल रहा है, यहाँ पे कोई एक ब्रिज का काम होना है। तो ब्रिज का काम होने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पे बोला कि मैं ये काम 60 दिन में खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक काम लिया, उसने कोई एक काम लिया ये ब्रिज करने का, तो बोला मैं 60 डेज में काम खत्म कर लूंगा। मैं 8 घंटा काम कराऊंगा, लेबर से मैं 8 घंटा काम कराऊंगा और मुझे 120 लेबर चाहिए होगा। 120 लेबर से मैं ये ब्रिज 60 दिन में खत्म करके दे दूंगा। केस नंबर 1। केस नंबर 2 पे आइए। केस नंबर 2 पे बोल रहा है कि ये वाला ब्रिज बनाने के लिए मान लीजिए कोई मिनिस्टर आ गए, तो ऑब्वियसली उनको पहले काम खत्म करके दिखाना होगा। तो मान लीजिए उसका मन हो रहा है कि मैं काम को ना थोड़ा पहले खत्म कर लूं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैं इसी काम को ना 40 डेज में मुझे खत्म करना है। मुझे 40 डेज में काम खत्म करना है, लेकिन मैं लेबर से डेली कितना काम करा सकता हूँ, 10 आवर्स। तो बोला कि लेबर से बोला भाई लोग आप लोग मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूंगा, आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा काम कीजिए, एक्स्ट्रा आवर काम कीजिए। तो उसने क्या किया, 8 आवर्स से 10 आवर्स काम किया। 8 से 10 आवर्स काम कर रहे हैं लेबर्स। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे कितने लोग लगेंगे यहाँ पे इस काम को खत्म करने में। वही एक ही ब्रिज का काम चल रहा है, लेकिन 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। ऐसा जब भी कभी क्वेश्चन होगा ना, आप सेकंड में क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन का फॉर्मूला है एमडीएच मसाला। एमडीएच मसाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सेकंड में क्वेश्चन होगा। एमडीएच मसाला हम सबने सुना होगा। तो एमडीएच इक्वल्स टू एमडीएच में लिख सकता हूं। तो आप एक काम कीजिए, M1 D1 H1 M2 D2 H2 में लिख सकता हूं। तो इसका हो गया, ये देखिए ये वाला हो गया हमारा M1, ये वाला हो गया हमारा H1 और ये वाला हो गया हमारा D1। ये वाला हो गया हमारा D1, ये वाला हो गया हमारा H1 और हमें क्या जरूरत है, M2। तो आप कुछ मत कीजिए, बस वैल्यू पुट कीजिए आंसर, कुछ करने का जरूरत नहीं। हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, M1 D1 H1 इक्वल्स टू M2 D2 H2। M1 कितना लग रहा है सर, M1 लग रहा है 120, D1 हमारा कितना है 60 और हमारा H1 कितना हो रहा है 8। M2 हमारा कितना हो गया, M2 तो हमें निकालना है। D2 हमारा कितना है, सॉरी ये D2 होगा, ये हो गया D2, ये हो गया H2, यहाँ पे 1 होगा यहाँ पे 2 होगा। तो D2 हो गया हमारा 40 और H2 कितना हो गया हमारा 10। तो अभी M2 निकाल लीजिए, आंसर 120 इंटू 60 इंटू 8, उस साइड का वैल्यू इस साइड आ जाएगा, तो 40 इंटू 10 इक्वल्स टू हमारा हो गया M2। तो ये वाला 0 0 0 0 और 8 पे 4 कितना बच जाएगा 2, 2 6 12 और 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 44। इसका मतलब अभी इसी काम को 40 डेज खत्म करने में पहले था हमारा 120 लोग काम कर रहे थे, लेकिन इसी काम को 40 डेज खत्म करने में कितने लोग काम करेंगे सर, 144 लोग काम करेंगे। 144 लोग काम करेंगे इसको काम खत्म करने में। ये वाला टाइप बिल्कुल आसान है। ये वाला देख के क्वेश्चन देख के आप डरिए मत। ये वाला हमने समझाने के लिए इतना डिटेल समझाया, आपको ये सब करने का जरूरत नहीं है। जहां पे भी क्वेश्चन दिखेगा क्वेश्चन से वैल्यू उठाइए तो टाइम बचेगा। कैसे देखिए, ए ब्रिज कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन, जो भी वैल्यू उठाइए। ये वाला पहला वाला D1। अब ये वाला क्या हो गया हमारा H1, ये वाला हो गया हमारा M1। डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं। आपके ये केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 पे आइए। हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कितने लोग जरूरत है, M2 कितना जरूरत है, आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, मतलब D2 दिया हुआ है, वर्किंग 10 आवर्स कितना दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है, सब वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू फिट कीजिए, आपका सेकंड में आपका आंसर। ठीक है सर, उम्मीद है ये वाला टाइप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत मजेदार टॉपिक है और कोई फॉर्मूला नहीं भूलेगा, क्योंकि एमडीएच मसाला हम सबको पता है। तो इसी के साथ हमारा पूरा टाइम एंड वर्क खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छा अप्रोच से, बहुत शॉर्ट ट्रिक से हमने आप लोग को समझाया। उम्मीद है आपको आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है। बस 2 महीने है हमारे पास,
और अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और लगे रहिए। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो एक लाइक, और आपको कमेंट सेक्शन से भी आप बोल सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। आपका मोटिवेशन हमें और मोटिवेट करता है वीडियो शूट करने में और आपके सामने आने में। थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इंटरेक्ट करके। इंडिविजुअली मैं तो कमेंट सेक्शन नहीं ले पाता हूँ, लेकिन हाँ मैं जरूर आपका कमेंट्स देखता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है, और आपके लिए ब्लेसिंग्स आता है कि नहीं आप जरूर अच्छा करेंगे अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, एंड टेक केयर, गुड बाय।